तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ। यहाँ से कितने नंबर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज हम करेंगे एक वर्ब एग्रीमेंट का एक चैप्टर है। वर्ब और एग्रीमेंट का एक चैप्टर है जिसमें कि आपके 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आपकी कौन सी भी शिफ्ट हो। इसमें आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो एक नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। और ज़्यादा भी नहीं, लगभग सिर्फ 10 आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। 10 आपके जो हैं कंसेप्ट रहने वाले हैं। इस कंसेप्ट को अगर आपने देख लिया, पढ़ लिया, तो यहाँ से एक कंफर्म क्वेश्चन हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है दोस्तों कि ये क्लास देखने के बाद आप एक क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे परीक्षा में, ठीक है। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं, तो मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ से आपके अग्निवीर के जो हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स, चाहे वो एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप। देखो, एक आपका कॉमन डाउट रहता है कि एक्स ग्रुप में सर और वाई ग्रुप में इंग्लिश क्या सेम रहती है फिर अलग अलग रहती हैं। तो एक्स हो चाहे वाई हो या फिर नर्सिंग असिस्टेंट हो, इन सभी की इंग्लिश आपकी बिल्कुल सेम आएगी। और जिसका एक्स और वाई दोनों का एग्जाम है उनके लिए तो इंग्लिश के एक ही क्वेश्चन आएंगे। ये मान के चलो, जैसे एक्स ग्रुप है तो एक्स ग्रुप में आपके ये मान के चलो पहले इंग्लिश का आप एग्जाम दोगे। जिनका एक्स और वाई का है, दोनों का है, पहले आप इंग्लिश का दोगे। उसके बाद आप रागा के दोगे। जैसे आपकी इंग्लिश की 20 मिनट खत्म हो जाएगी, फिर रागा की आप 25 मिनट। उसके बाद आपका रहेगा फिजिक्स का 20 मिनट, फिर आपका रहेगा एडवांस मैथ्स का 20 मिनट। यानी इसी इंग्लिश के साथ आप रागा भी ऐड कर लिया जाएगा और इसी इंग्लिश के साथ आपकी फिजिक्स और एडवांस मैथ्स। तो आप बार बार ये डाउट ना पूछें कि सर इंग्लिश क्या अलग अलग आएगा या नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी लेक्चर से। ये जो आपको मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ, आप हो सके तो इस क्लास को 2 बार देख लेना, चाहे आप पॉज करके इसी क्लास को जल्दी जल्दी रीड कर लेना, लेकिन आप कोशिश करना कि इसे 2 बार देख लो। अगर आप, मैं जितनी भी इंग्लिश की क्लासेस करा रहा हूँ, अगर आपने ये सभी क्लासेस देख ली तो कंफर्म मान के चलो आपके 20 में से 15, मैं इस बात की 100% गारंटी ले रहा हूँ कि 20 में से 15 क्वेश्चन आप 100% सही करके आओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक रूल देखो, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता होगी क्या है होते हैं क्या नहीं। तो सिंगुलर में जैसे हम ही, सी, इट, राम, ठीक है, ये सिंगुलर में। प्लूरल जो 2 या 2 से ज़्यादा हो, जैसे दे, बॉयज़, गर्ल्स, जो भी है। नेक्स्ट बात करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि एस और ई एस लगाने से प्लूरल नाउन जो होता है वो प्लूरल बनता है, लेकिन उसमें बिल्कुल अपोजिट होता है जब वर्ब की बारी आती है। जैसे कि डज और डू, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से पता होगा। जब हम नाउन को लगाते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब वर्ब को लगाते हैं तो ये सिंगुलर बन जाती है। जैसे गो का गोज़, अगर गो बोल रहे हैं तो ये प्लूरल वर्ब है, और गोज़ बोल रहे हैं तो ये सिंगुलर है। लेकिन वहीं अगर बात करोगे नाउन में तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। रूल नंबर 1 क्या है देखो, जब एंड का नियम है, 2 सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हो तो उसमें प्लूरल वर्ब आती है। जैसे कि राम एंड श्याम, आर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज या आर। यहाँ पर आर आएगा, क्यों कि राम अलग हो गए और श्याम अलग हो गए। 2 या 2 से अधिक हो गए तो वहाँ पर क्या आएगी, प्लूरल। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस। मैं आपको बता देता हूँ कुछ, क्योंकि अगर आप देखोगे कि एंड आ गया तो वहाँ पर आपको प्लूरल ही नहीं लगाना, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे ब्रेड एंड बटर, इज आएगा या आर आएगा। यहाँ पर आएगा आपका आर या इज से ही हुआ। क्यों हुआ, देखो यहाँ पर है कि जैसे अपन मानते हैं कि मेरी रोजी रोटी है, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि रोजी अलग है और रोटी अलग है, वो एक ही चीज़ को बता रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्लो एंड स्टेडी, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, हॉर्स एंड कैरेज, क्रोन एंड ग्लोरी। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको अच्छे से आप रट लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ये मेरा आया हुआ अभी ब्रेड एंड बटर वाला, और यही आएंगे आपके एग्ज़ाम में घूम फिर के। ये क्या करेंगे आपको एग्जाम्पल के तौर में मैं बता देता हूँ आपको। ये दे देंगे स्लो, नहीं, ये खूब आता है ये एग्जाम्पल, टाइम एंड
टाइड, वेट फॉर नन। अब इसमें एक, दो और यहाँ पर हो जाएगा डी, नो एरर, ये दे देंगे ए बी सी डी। अब इसमें आपको टिक करना है कि कौन सा कहाँ पर गलती है। टाइम एंड टाइड है और यहाँ पर प्लूरल नाउन है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होगी, यहाँ पर आएगा वेट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मोस्टली क्वेश्चंस आपके उसी में पूछे जाते हैं, एरर में। तो एरर में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो रूल है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के नियम के हिसाब से, जैसे कि एज वेल एज, अलोंग विद, जो पहला सब्जेक्ट हुआ उसके हिसाब से आपकी वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, यदि दो सब्जेक्ट इन शब्दों में जुड़े हो, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एंड नोट, लाइक, अनलाइक, तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना आप, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है, तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है कैप्टन। कैप्टन किसके साथ? सेलर्स के साथ। लेकिन बात मुख्य किसकी की जा रही है? अलोंग विद द, है ना, तो वहाँ पर आपको पहला सब्जेक्ट देखना है, चाहे ये प्लूरल हो या सिंगुलर, आपको पहला सब्जेक्ट देखना है। द कैप्टन, कैप्टन इज सिंगुलर, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आई एज वेल एज ही एम गोइंग टू दिल्ली। ये देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। ये आपको वही एग्जाम्पल जो मैं करवा रहा हूँ, जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपको प्रैक्टिस कराऊँ वो भी वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और 100% गारंटी ले लूँगा वो आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आपको ये देख के ये लग रहा हो कि आई एज वेल एज ही, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? इज़ गोइंग, नहीं, ये गलत होगा, एम ही आएगा। बिल्कुल भी आपको सुनने में या देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन आपको पता है कि एज वेल एज, ये जो मैंने बताए हैं, एडिशन टू, बिसाइड्स, एंड, नोट, लाइक, अनलाइक, क्या सर इनके अलावा भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन 99% चांसेस है कि यहीं से ही आएंगे। ठीक है, तो मैं जो आपको कंसेप्ट करवा रहा हूँ, इतने कंसेप्ट कर लेना, यहाँ से बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। ये दो रूल्स करवा दिए। तीसरा रूल ये है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट नियर होगा। जैसे इसमें मान के चलो दो सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है S2, तो ये जो नियर सब्जेक्ट है ना, उसके हिसाब से कहाँ पर आएगा? अलोंग विद वगैरह आ गया तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार, और अब आइदर और नीदर नोर, इनके हिसाब अगर होगा तो फिर आपके जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके हिसाब, सेकंड सब्जेक्ट यानी जो हेल्पिंग वर्क के बिल्कुल पास होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नीदर राम नोर हिज फ्रेंड्स हैव केम, तो इसमें क्या हो? नीदर राम नोर हिज फ्रेंड्स, पास में कौन सी वाली है? यहाँ पर नीदर आ गया, नीदर और नोर का कंसेप्ट आ गया, देखो ध्यान से, नीदर और नोर का। ना ही तो राम, राम तो नहीं, और ना ही उसके फ्रेंड, तो S2, पास में कौन से? फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हैव आएगा, न कि हैज़। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट और बताता हूँ मैं, इधर यू और ही इज़ टू ब्लेम, तो यहाँ पर इधर और का कंसेप्ट आ गया, ध्यान से देखो, इधर और का कंसेप्ट आ गया, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, और उसी के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर रूल, ईच, एवरी, इधर और नीदर का नियम। इसमें देखो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ ए पेन, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, जहाँ पर ईच आ गया उसके आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो मैं बताता हूँ आपको, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ ए पेन, यहाँ हैव ए पेन नहीं आएगा। प्रोट्रिक ऑफ रूल्स, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो होगी, हमेशा नाउन प्लूरल आएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे, इससे आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं और बार बार इनसे 2-3 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट
टुडे। एक आता है वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट टुडे। ये 3 टाइप के सेंटेंस हैं। इसमें आपको ध्यान से देखना होगा। इसमें 2 रूल्स हैं। देखो, पहला, वन ऑफ के बाद में हमेशा जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल आएगा, ठीक है, तो ये गलत होगा। दूसरा, वन ऑफ द प्लूरल नाउन आ गया, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि नाउन क्या रहा है। वन ऑफ द बॉयज़ आ रहा है ना, अगर बॉय आ रहा है तो वो गलत होगा, अगर बॉयज़ आ रहा है तो वो सही है। फिर आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगी आपकी सिंगुलर, तो ये फिर से गलत हो गया। यानी आपका ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ एब्सेंट टुडे। चलो रूल नंबर 5 मैं आपको बताता हूँ। ए नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ वही रूल्स लिए हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए नंबर ऑफ बहुत सारे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब हो गई, ठीक है। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, इसके साथ जो नाउन है वो भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। द नंबर ऑफ के साथ ये एक निश्चित संख्या होती है और इसके साथ प्लूरल नाउन तो आएगी लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ वेरी हाई। इसमें क्या है, द नंबर ऑफ। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल ही नाउन आएगी, चाहे ए नंबर हो या फिर द नंबर हो, यहाँ पर प्लूरल ही नाउन आएगी, ए नंबर ऑफ बॉयज़ या फिर द नंबर ऑफ बॉयज़। लेकिन यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, अगर यहाँ पर द है तो द के साथ कौन सी वर्ब आएगी, द के साथ आएगी आपकी सिंगुलर वर्ब। और ए नंबर ऑफ के साथ क्या आएगी, ए नंबर ऑफ के साथ आएगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल है 6 नंबर रूल, मैनी वर्सेस मैनी, ए और एन। मैनी या फिर एक गुड मैनी प्लूरल नाउन और इसके साथ वर्ब क्या है, प्लूरल। मैनी ए या फिर मैनी एन के साथ क्या होगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जल्दी से। मैनी बॉयज़, मैनी बॉयज़ गो टू स्कूल। और एक है मैनी ए बॉय गोज टू स्कूल। क्या ये दोनों सेंटेंस सही है? चलो चेक करते हैं। इसमें क्या बोला था पहले वाले में, मैनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। मैनी प्लूरल नाउन होगी आपकी बॉयज़ और प्लूरल ही वर्ब होगी, तो ये क्या बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मैनी ए बॉय गोज टू स्कूल, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 7 नंबर, अनकाउंटेबल नाउन या फिर इसे हम जीरो प्लूरल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ नाउन गिने नहीं जा सकते, इसीलिए हमेशा उसे सिंगुलर रहते हैं, जैसे कि उनको हमेशा सिंगुलर रखते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। जैसे कि आपकी सीनरी। ये जो जितने भी कंसेप्ट करा रहा हूँ यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीनरी, पोवर्टी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, न्यूज़, मिसचीफ, हेयर एंड ब्रिज। ए न्यूज़ नहीं होती, ए पीस ऑफ न्यूज़ होती है। इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। एडवाइस नहीं होता, ए पीस ऑफ एडवाइस होती है, ठीक है, अगर आप इसे सिंगुलर में काउंट करते हैं तो। अगर आप सीधा बोलते हैं कि मैंने उसे एडवाइस दी तो ये प्लूरल होता है, लेकिन मैंने उसे एक एडवाइस दी, आई गिव हिम ए पीस ऑफ एडवाइस। द सीनरी ऑफ कश्मीर, देखो इसमें द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। इसमें देखो सीनरीज लिख के दे देगा आपको, लेकिन वो गलत होगी। ऑल हिज फर्नीचर हैज़ बीन सोल्ड, फर्नीचर सही है लेकिन फर्नीचर्स गलत है। जहाँ भी आपको सीनरीज, फर्नीचर्स ये दिख जाए तो ये हमेशा गलत होंगे।
ओनली फर्नीचर आएगा, ओनली सीनरी आएगा। ये अपने आप में प्लूरल होती हैं, ठीक है। अगर आपको सिंगुलर करना हो तो जैसे कि एडवाइस का सिंगुलर मैं बताता हूँ, ही गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, ए पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी, तो उसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा, दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे कि जिसके कुछ नाउन्स के अंत में एस होता है पर यह सिंगुलर होते हैं और उनके वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, लास्ट में तो ऐसे है, तो आपको कभी ऐसा ना लगे कि जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जिस नाउन के आगे एस लग रहा है, जिस नाउन के आगे एस लग रहा है, एस या एस लग रहा है, अगर नाउन के साथ लग रहा है तो वो क्या होगा, प्लूरल। और जिस वर्ब के साथ एस या एस लग रही है तो वो क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर थोड़े कंसेप्ट अलग हैं, वो कंसेप्ट आप अच्छे से देख लेना। जैसे कि मैथमेटिक्स ये सिंगुलर है, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्पेशली जो सब्जेक्ट हैं उनके आगे अगर एस लग रहा है तो वो सिंगुलर है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कोई बीमारियों का नाम आ जाए, डिजीज़ का नाम आ जाए, मिसेल्स, मम्स, रिकेट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स देखें, बिलियर्ड्स, डॉट्स, तो इन सब के होते आपको देखने में तो ये लगेगा कि एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, लेकिन ये एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और आपको एरर में क्या मिलेगा, एरर मिलेगा आपको फिजिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, आर गलत होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 9 है, दिखने में सिंगुलर लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। ऐसे भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कैटल, दिखने में आपको इसके एस या ई एस नहीं है लेकिन ये एक्चुअल में प्लूरल होते हैं। पुलिस किसी एक पुलिस की बात नहीं हो रही, जो पूरा संगठन है उसकी बात होती है। कैटल कोई एक कैटल की बात नहीं हो रही, सभी कैटल, जो भी कैटल हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। पीपल और पीपल्स नहीं होता। पीपल देखो, एक तो होता है पीपल जहाँ एक ही कंट्री के लोग होते हैं, और पीपल्स भी राइट होता है, कब होता है, जब उसमें अमेरिकन्स आ जाए या फिर उसमें अफ्रीकन्स आ जाए या फिर उसमें जो एशियंस आ जाए। कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आ रखे हैं, तो उनके लिए आपको पीपल्स यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप एक ही कंट्री के लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर पीपल ऑलरेडी प्लूरल में यूज़ होगा। एक एग्जांपल मैं और भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक होती है फिश और एक होती है फिशेस। जब डिफरेंट वैरायटी की जो आपकी फ़िश होती है उसके लिए यूज़ करते हैं फिशेस, और वरना फिश ये ऑलरेडी आपकी प्लूरल के फॉर्म में होती है। कौन सी फिश, अगर आप बोलोगे कि एक फ़िश का झुंड है तो वो सारी फ़िश जो एक ही टाइप की हैं उसके लिए प्लूरल में फ़िश ही रहेगा, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ या डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हैं तो उसके लिए फिशेस रहेगा, ठीक है। तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट स्टिल ये आपको चीज़ें बताने की ज़रूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कैटल्स आर गेजिंग। तो यहाँ पर कैटल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कैटल है। आपको कैटल्स दे सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर इज नहीं लगाना, इज आपको दे सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर आर ही लगाना है। द पुलिस इज अरेस्टेड नहीं, द पुलिस इज अरेस्टिंग नहीं आएगा, या फिर द पुलिस आर अरेस्टिंग आ सकता है, हैव अरेस्टेड द थीफ आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ कलेक्टिव नाउन। देखो, जरी, कमेटी, टीम, इसमें क्या कलेक्टिव नाउन यानी काफ़ी जो लोग होते हैं उस चीज़ का हम बताते हैं। अगर आपने नाउन नहीं पढ़ा है तो आपको अगर
पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर एक झुंड होता है, जैसे कि टीम कोई एक आदमी की तो टीम हो नहीं सकती, टीम में कम से कम 2 या 3 मेंबर जरूर होंगे। तो टीम एक संगठन है किसी टाइप का, ठीक है। चाहे आपका जरी है चाहे कमेटी है, तो ये सारा एक संगठन होता है। जब पूरी टीम एकता यानी यूनाइटेड हो, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब टीम में मतभेद हो या फिर सदस्य अलग अलग बांट दिए जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, द जरी डिसाइड या फिर डिसाइड्स हिज केस। तो इसमें क्या आएगा, उन सभी ने मिलके किया तो यहाँ पर डिसाइड्स आएगा, ठीक है, मिलके करते हैं। तो अगर कोई केस अलग अलग हो तो उसके ऊपर आपका डिसाइड आएगा। अगर टीम अलग अलग बंटी हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 11, डिस्टेंस, अमाउंट या फिर वेट। यदि निश्चित दूरी, रकम या वजन एक इकाई सिंगल यूनिट माना जाए तो वर्ब सिंगुलर ही आती है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज ही आएगा, क्योंकि ये सिंगल यूनिट है। 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर आर देंगे आपको, लेकिन आपको इज ही यूज़ करना है। लास्ट पेयर वर्ड्स, जैसे कि जोड़े वाले कपड़े, औजार जो भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। ट्राउज़र होता है हमेशा, स्पेक्टल्स होते हैं, जैसे पैंट्स होते हैं, बाइनोकुलर्स होते हैं। क्या पैंट, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी पैंट है, ठीक है, या फिर ये आपका बाइनोकुलर्स है। ये हमेशा ऑलवेज पेयर में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इसको प्लूरल के फॉर्म में लिखा जाता है, वो प्लूरल के फॉर्म में बोला जाता है। इसे पेंट्स बोलेंगे, इसे बाइनोकुलर्स बोलेंगे। जैसे कि माई स्पेक्टल्स आर ब्रोकन, तो इज नहीं आएगा यहाँ पर। और इसकी एक प्रो ट्रिक भी है, यदि इन्हें इनके आगे ए पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो सिंगुलर होता है। जैसे कि आप बोलोगे कि ए पेयर ऑफ स्पेक्टल्स हैज़ बीन बोट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ए पेयर ऑफ लगा दिया जाए, सिर्फ ए पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो इसे सिंगुलर रखना है। और लेकिन अगर आपके इनके आगे कुछ भी ना लगाए, ए पेयर ऑफ पेंट, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ए पेयर ऑफ पेंट, सोल्ड। और एक एग्जांपल और है, पेंट्स, पेंट्स बीन सोल्ड। यहाँ पर क्या आएगा, ए पेयर ऑफ पेंट्स है, ए पेयर ऑफ पेंट्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर, हैज़ सोल्ड। और यहाँ पर क्या आएगा, पेंट्स हैव बीन सोल्ड, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ इस लेक्चर से 1 नंबर आपका 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सके तो इस लेक्चर को 2 बार देख लेना, भले ही पॉज करके देख लेना, ये कंसेप्ट आप ज़रूर से देख लेना, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में हार्ट ज़रूर पेस्ट करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसके नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मैं आपको प्रैक्टिस का भी करवा दूँ।